तो कई बार हमारा जो विनाश का जो चक्रव्यूह होता है, जो हम विनाश होते हैं, कई बार में हमारे ही साथी होते हैं या हमारे ही घर के लोग होते हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, वचन कहता है चापलूसी करने वालों से दूर रहो। यदि आपके आसपास है, वहां से निकल लो, क्योंकि भजन संहिता 1:1 में प्रभु कहते हैं धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता। हम लोग दुष्टों की संगति में क्या उनको अंदर तक एंटर कर रखे हैं, और जिसके कारण हम बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ी कीमत को चुकाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे प्रॉफिट विजेंद्र साहब के साथ हुआ। उसके अच्छाई का फायदा उठाया, उसके चीजों का फायदा उठाया गया, और उनको मिसगाइड की दुनिया में ले गए, जिसके कारण आज उनकी स्थिति बहुत बुरी खराब है। चापलूसी करने वाले, चिकनी चिकनी बातें करने वाले, बातों को छुपाने वाले, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले में से बहुत बड़े होते हैं। हम में से हर एक लोग जानते हैं कि प्रॉफिट विजेंद्र साहब 100% क्लियर बंदा है। यदि वो गलत होते तो वो इस तरह बिलक बिलक के नहीं रोते, इस तरह वो लौट कर नहीं रोते, इस तरह वो दुखी नहीं होते। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, वचन कहता है डू नॉट जज अदर्स। हम लोग के पास इतनी फुर्सत है, हमारे पास इतना टाइम है कि हम लोग जज करने बैठे। उतना ही समय यदि हम अपने आप को जांचने परखने तो कैसा रहेगा, अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लें तो कैसा रहेगा, और उसको हम ठीक कर। कार में डेंट लग जाता है, हम डेंट का वो पार्ट को बुलवाते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं। जब हम अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं, अपनी नॉन लिविंग की चीजों को, जो नाशमान चीजें हैं, उनको जब हम ठीक कर सकते हैं तो हम अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते? यदि हम किसी पर दोष लगाते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, आमीन, हालेलुया, तो क्या आप पाप साफ हैं? पौलुस वहां कह रहा है बैले चिथड़े के समान है हमारा जीवन। दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाए। माय डियर्स, वचन हमको ये सब चीजें नहीं सिखाता कि दोष लगाओ, चिकनी चिकनी बातें करो। मैं हर बार यही कहता हूं आप सभी से, हम सिर्फ प्रभु को जानते हैं, समझते नहीं हैं। यीशु प्रभु को, अपने पिता को जानता नहीं था, वरन समझते थे। इसलिए वो डर और भय में उन्होंने अपना जीवन को काटा, जब तक वो हमारे बीच में रहे, और अभी भी हैं। तब भी पाप ना किया, ना अब कर रहा है। तो हम क्यों? ये पादरी का जो चोंगा है पहनना बहुत आसान है। कई लोगों को देखता हूँ बैक स्टाइल हो जाते हैं, कई लोगों को देखता हूँ
किसी की बातों में आ जाते हैं, वो झूठ बोलने लगते हैं, उनकी हम सुनने लगते हैं क्योंकि हमारी बीवी हमारी क्लास लगा रही है, तो वो दूसरी बहनों के साथ सुन करके अपने कान को अशुद्ध कर देते हैं। चिकनी चिपड़ी बातें सुन के बोल करके अपनी जुबान को अशुद्ध कर देते हैं। वहाँ पर सिखाया जाता है वचन में कि मन मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। इस सिर्फ दिल तक ही है नहीं, उसके चक्कर में ये जो 7 ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के 3 मंदिर बड़े अच्छे हैं। बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुन देखो। हम लोग ये इस फॉर्मूले को ही मान लो भाई, समय बहुत बुरा है और उसके बावजूद भी हम लोग ये रॉन्ग चीजें कर रहे हैं। इट इज 100% क्वाइट रॉन्ग माय डियर्स, गलत है। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, गलत है। कई लोग बोलते हैं कि मैं पास्टर हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु की बेटी भी हूँ, लेकिन प्रभु जैसी क्वालिटी नहीं है। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं, समझते क्यों नहीं है, हर बात हम प्रभु से क्यों नहीं रखते, हम दूसरों से शेयर क्यों करते, इधर की बात उधर क्यों करते हैं। आज वो छोटी सी बात आज बहुत बड़ी हो गई है। किसने सोचा उनकी फैमिली, उनकी मिनिस्ट्री क्या होगा, किसने सोचा उनके बच्चों का क्या होगा, किसने सोचा कि उनके बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो दूसरे बच्चे लोग क्या बोलेंगे, और वो भी इतने अभिषेक पासवान के बारे में। बीच ऐसा मत हो कि तुम्हें उल्टा उसका जवाब देना पड़े, तुम्हें भोगना पड़े। परमेश्वर अपनी लाठी लेट से उठा रहा है, लेट उठा रहा है। आज तुम्हें जो करना तुम कर लो, जो करना है कर लो। जब उसकी लाठी पड़ेगी सह नहीं पाओगे। वो बंदा तो प्रभु का दास है, वो तो सह जा लेगा, तुम्हारा क्या होगा। जरा सोचा, कोशिश किया है सोचने की। हर जगह पास्टर के लिए प्रार्थना और उनके परिवार की मिनिस्ट्री। कई लोग उनके लिए, उन्हीं के लोग गलत बात कर रहे हैं। कई लोग उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं बट सपोर्ट कर नहीं रहे, वो अपना दिमाग चला रहा है, वचन के अनुसार नहीं चला रहा। अब क्या करोगे आप? ये जो संगति है, एक मछली को पूरे तालाब को बर्बाद कर देती, गंदा कर देती है। अगर आपके घर परिवार, दोस्ती यारी में, बिजनेस में, नौकरी में, मिनिस्ट्री में ऐसा कोई है, एट द मोमेंट उसको रिमूव करो, निकाल बाहर करो। अगर वो रहेगा तो कैंसर का काम करेगा, नासुर बन जाएगा, और जैसे आज विजेंद्र साहब की हालत हुई है वैसे आपकी हो जाएगी। निकल जाओ चुपचाप, माफ कर दो, क्षमा कर दो, निकल जाओ। क्योंकि वचन हमको सिखाता है जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वचन कहता है अपने भाई को धूप ढलने से पहले मना ले। मना ले। अगर मनाया होता, क्षमा किया होता, तो आज प्रॉफेट विजेंद्र साहब की स्थिति वो नहीं होती, उनके परिवार की मिनिस्ट्री में होती। क्या हुआ? मुंह को कवर कर लेने से आपका अस्तित्व बदल नहीं जाता। जो फोटो वीडियो बनाते हो उसमें फिल्टर लगा लेने से हकीकत नहीं बदल जाती है। उसे बदलने के लिए घुटनों का जीवन, आंसू का जीवन, पश्चाताप का जीवन, धन्यवाद की भेंटें प्रभु को चढ़ाना है। ज्यादा वक्त फोन को गलत लोगों के साथ
गलत बातों के साथ ना करें, तो वह प्रार्थना में आगे बढ़े, खुद ब खुद आपका स्तव्य बड़ा प्यारा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्षमा करने की आत्मा आ जाएगी आपके अंदर, बहुत कुछ हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा कोई काम मत करो कि आपको उल्टा जवाब और पलटा की जरूरत पड़ जाए। ऐसे में उनकी बदनामी तो हुई है, आपकी कोई कम हुई है, उसको सजा मिली है, सबसे बड़ी सजा तो अब आपको मिलने वाली है। जो लोग प्रभु के दास के साथ गलत कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री के साथ गलत कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ गलत कर रहे हैं, उनको सजा प्रभु देगा। देखो, प्रभु की आंखों में कोई मोतियाबिंद नहीं हो गया, कैटरेक्ट नहीं हो गया, रेटिना डिटैच नहीं हो गया, वो सब देख रहा है। तुम्हारा कैमरा एक बार ऑफिस का एक बार खराब हो सकता है, डिलीट कर सकते हो उस क्लिप को, उस फुटेज को डिलीट कर सकते हो। वहां से कैसे करोगे? वहां से करके बताओ, वहां से करके बताओ, मान जाऊंगा। कोई यदि आप पर ऐसे लाशन लगाए तो बुरा लगता है? हमने तो बहुत बड़ा कांड कर डाला। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने जो अच्छे काम किए तो उनको प्रतिफल सजा मिली, ऐसी मौत की, क्रूस की। उसने अच्छे से, बिजनेस आपने अच्छे से कार्य किया, सबको, बीमारों को चंगा किया यीशु के नाम से, मुर्दों को जलाया, सब कुछ किया, एवरीथिंग, भूखों को खाना भी खिलाया, एवरीथिंग इज गिविंग, एवरीथिंग इज डूइंग। और सिल्ला क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला? जेल, उम्र कैद, बदनामी। वो प्रभु का दास से झेल लेगा, आपका क्या होगा? आपने जो भी किया या जो उनकी मिनिस्ट्री के लोग कर रहे हैं, इसका मतलब नाम के मसीह हैं, नाम के मसीह। मसीहत नहीं दिखाई दे रही है, लूटने को लगे हैं, चोरी करने को लगे हैं, झूठ बोलने को लगे हैं, लाछन लगाने को लगे हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। वचन कहता है एक दूसरे के बोझ को ले लो, क्या लिया? बल्कि उल्टा और बोझ डाल दिया बदनामी का, झूठ का। मुंह को कवर्ड करके तो बहुत अच्छे से कुछ भी बोल सकते हो, दम है तो स्क्रीन में बोलो, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि झूठ का ज्यादा बड़ा पैर नहीं होता, लंबा चौड़ा नहीं होता, ज्यादा दूर तक वो चल नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, वो परमेश्वर का दास अभिषेक्त है। यदि ये काम करने से पहले 50 बार वो सोचेगा भी नहीं, करेगा ही नहीं कभी। डर है कि परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर से उठना चाहिए। अगर वो उठ गई तो लाखों के सामने मुर्दा जिंदा नहीं होगा, बीमार चंगा तक नहीं होगा। और यदि तुम लोग ज्यादा उचक रहे हो तो मैं कहता हूं, आ जाओ यीशु मसीह के नाम से, एक मुर्दे को चंगा करके बता दो, जिंदा करके बता दो। नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो जीवन नहीं है, आपका जीवन दुष्टों के साथ संगति करने का है। इसलिए तो अपने ही लोगों को गिरा रहे हैं, अपने ही लोगों को डाउनफॉल कर रहे हैं। जब किसी की मदद नहीं कर सकते हो, जब किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, कर नहीं सकते, तो गलत क्यों कर रहे हो? खुद कमा नहीं सकते तो लूटने को लगे हैं, अपना दिमाग लगा लगा के। What is going on? क्या चल रहा है सब? आज तुम दूसरे की सेविका को लूटोगे, दूसरे की जिंदगी, दूसरे के चैन को लूटोगे। क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जिंदगी से खेलेंगे नहीं? तुम भेजोगे उस कॉलेज, वो जाएंगे होटल में। आज तुम ऐसा काम कर रहे हो, हिडन में काम कर रहे हो, आओगे बाहर, बच्चों के द्वारा आओगे, बदनामी होगा, क्या करोगे? जो बीज बोया है वो तो काटोगे ना। परमेश्वर एक का डबल ब्लेसिंग्स देता है।
भूलना मत। वचन कह रहा है आयुब की जब परीक्षा खत्म हुई तो परमेश्वर ने जब उसको ब्लेसिंग्स दिया तो शैतान ने 21 जन तक उसकी आशीष को रोका रखा रहा, और जब मिली तो डबल मिली। तो डबल परेशानी के लिए तो अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है ही नहीं, प्रभु विजेंद्र साहब के साथ है। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। चाहे वो कोई भी बंदा कैसा भी हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है किसी पर भी उंगली उठाने का। और तुम भी मसीह हो, तुम वचन को कैसे भूल गए? तुमने वचन में क्या सीखा? क्या तुम्हारे पास्टर ने तुमको ये सब चीज सिखाया? क्या तुम्हारे प्रभु ने ये सब चीजें सिखाया? बाइबल ने सिखाया जो तुम गलत काम कर रहे हो? खुद को ऐसे कहोगे बिलीवर, खुद को पास्टर कहोगे? What do you think about yourself, my dear? जो भी हुआ उसे छोड़ो, सच्चे मसीह हो, पश्चाताप करो, घुटनों में जाके माफी मांगो प्रभु से, केस वापस लो, रिहाई कराओ और प्रभु की इबादत में आगे बढ़ो। क्या मुंह दिखाओगे प्रभु को? नकाब लगाने से क्या तुम्हारी इज्जत छुप गई? बस तुम्हारा चेहरा छुपा है, तुम्हारी फितरत नहीं छुपी है। तुम कितने शैतान के हो जो झूठ बोलते हैं। वचन मत्ती रचित सुसमाचार कह रहा है उनका पिता शैतान है। सिर्फ झूठ बोलना, चाहे छोटा झूठ बोल चाहे बड़ा झूठ बोल। बाकी की जो वह विचार है, जो मर्डर है, जो भी कोई गलत काम हैंगे, तो उसका पिता कौन हो गया? शैतान, प्रभु नहीं। अब तू सोच ले कि वचन कहता है ऐसों की प्रार्थना सिर्फ छत तक जाती है, और नीति वचन 15:29 में कहता है कि वो धर्मी जनों की प्रार्थना सुनता है, धर्मी जनों की प्रार्थना सुनता है। तो तुम्हारी प्रार्थना कब से सुनी? ये मत कहना कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुनकर जवाब दिया। तुमने प्रेयर रिक्वेस्ट 10 जगह दे रखा है, 10 जगह में से किसी एक की इज्जत प्रभु ने सुना है, उस पासवान की, उस मिनिस्ट्री की, और तुम्हारी वो प्रार्थना फुल हुई है, लेकिन कुछ हद तक। उसके बाद ज्यों के त्यों हो गई ना पूछ गोल। माइंडेड। यदि प्रभु के जन हो तो वचन कहता है सह लो। अब जो शख्स कर ही नहीं सकता, उसको अपना मान मर्यादा इज्जत नहीं है, उसके बीवी बच्चे हैंगे, इतने गिर गए हम मसीह लोग। आज देखो दुनिया भर के लोग मसीह की पर उंगली उठा रहे हैं, सब तुम्हारी वजह से। बैठ के सुलह कर लेते, समझौता कर लेते यदि गलत है कुछ, पर मुझे नहीं लगता कि वो गलत भी होगा। अगर गलत होते तो अंकुर नरोला साहब और कई लोग उनकी मदद नहीं कर रहे होते। इतना क्राउड उनका प्रोटेस्ट नहीं कर रहा होता। एक निर्दोष को फंसा दिया गया, क्यों? उसकी प्रॉपर्टी अच्छी लगी, क्यों? तुम कमा नहीं सकते थे, तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है, क्यों? तुम उसकी तरह सामर्थ्य नहीं बन सकते, काबिलियत नहीं है, क्यों? उसकी तरह तुम घुटनों में जीवन अपना नहीं दे सकते, काबिलियत नहीं है प्रभु के सामने जाने की। दूसरों पर लाश लगाना बहुत आसान है, जब खुद पे बीतेगी तब पता चलेगा। बंद करो ये सब, निकम्मे हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं आज अंकुर साहब की वीडियोस को कई जगह से देखता हूँ कभी कभी, और कई जगह से कई लोगों की वीडियोस सामने आती हैं मेरे। यू नो व्हाट हैपेंड। मैं देखता हूँ कि जैसा उनका सेटअप है वैसे कई लोगों ने अपना सेटअप बनाया। इंसान को बढ़ना चाहिए। एक आइडल है पास्टर्स, अंकुर साहब मोस्टली। सोचो उस बंदे ने कितना जीवन दिया होगा, कितना आंसू का घुटनों का जीवन दिया होगा, इतनी सॉलिड सामर्थ्य के लिए, इसलिए कि तुम आ जाओ और उसके पर लाछा लगा लो। वही काम यीशु मसीह के साथ उन लोगों ने किया जो अनफॉलोवर्स थे, जिनको जलन थी। प्रभु बढ़ रहा है, उठ रहा है, चंगाई दे रहा है, भूखों को खिला रहा है, 5000 लोगों को खिला रहा है मछली रोटी, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को पैर दे रहा है, और वही सामर्थ उसके चेलों में।
और वही सामान हम लोगों के पास उसकी तरह बन नहीं पाए। क्यों? वो सटीक बात करता था, लोग अपना काम छोड़ के प्रभु की इबादत के लिए लग जाते थे, पीछे फॉलो करने लगते थे। वही काम तो यहाँ पर हो रहा है। उस जैसे सटीक बात नहीं कर सकते। वचन भूल गए। तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो ना कि ना होनी चाहिए। ये बुरी संगति ले डूबेगी तुमको, तुम्हारे परिवार को। जितना भी इकट्ठा कर लो धन या जितने भी बददुआ को इकट्ठा कर लो, सोचा है उनके बच्चे कितनी बदनामी झेल रहे होंगे, घर से निकल नहीं पा रहे होंगे, कितनी आहें निकल रही होंगी। ऐसा काम ही मत करो कि ऐसा कुछ करना पड़े। स्टॉप करो ये फालतू की चीजें। सही कहा था अंग्रेजों के जमाने पर अंबेडकर साहब को। एक प्रपोजल अंग्रेजों ने दिया था, क्यों ना आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, सूटेड बूटेड टाइड में रहते हैं, विलायत में पढ़े हैं आप सब कुछ जानते हैं, अच्छा क्यों ना आप मसीह बन जाएं। उन्होंने सब एक ही जवाब दिया, एक ही जवाब दिया, आपके मसीह में से एक चीज परफेक्ट बता दो, मैं आज और अभी इसी में बता। और वो बात आज सच हुई है। मदर टेरेसा आने में लेट कर गई, नहीं तो उसकी आत्मा बच्चा। क्यों? मदर टेरेसा जैसे बन नहीं सकते, लोगों का अच्छा भला नहीं कर सकते, बस गड्ढे ही खोदना सीखा है, एक दूसरे को दुख देना ही सीखा है, एलिगेंस लगाना ही सीखा है, दोष लगाना ही सीखा है, बस इतना ही। कहां गई मसीहत? कहां गई मसीहत? डर नहीं लगा, परमेश्वर का भय नहीं है। किसी को लज्जित करके, अरे किसी को उठा नहीं सकते तो गिराओ भी मत, किसी की इज्जत नहीं दे सकते तो बेइज्जत भी मत करो। आपकी वजह से वो परिवार कितना दुखी है। आप मस्त खा रहे पी रहे हो, उनके गले से खाना नहीं निकल रहा है। सब चीज बर्बाद करने के लिए हम मनुष्य बिल्कुल जी जाग कसा लगा देते हैं। बस स्वर्ग जाने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा बिलीवर बनने के लिए, अच्छा पास्टर बनने के लिए हम जी जान नहीं लगा सकते। इसका मतलब आपका रिमोट कंट्रोल प्रभु के हाथ में नहीं, शैतान के हाथ में है, जो आपको मिसगाइड कर रहा है। एक के द्वारा प्रारंभ हुआ, हजारों खड़े हो गए। What is this going on? Stop this all. प्रभु की आशीष चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, अभी बोलूंगा 10 लोग हाथ उठाएंगे। स्वर्ग के जाने के लायक हो भी कि नहीं हो? उस प्रॉपर्टी के लायक हो कि नहीं हो? नहीं है भैया, हम तो धोखे धड़के से छीन लेंगे, बदनाम करके अंदर करा करके हम ले लेंगे। What is this going on? अपने प्रभु को इतना छोटा कर दिया, अपने प्रभु को इतना छोटा नीचे गिरा दिया। मूर्खताई बंद करें। पूरे समाज में क्या, पूरी जगह पर मसीह के नाम पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है। दूसरों को बढ़ावा मिल रहा है, शैतान को बढ़ावा मिल रहा है। एक ही चार लगा के बात हो रही है। मौका किसने दिया? आपने दिया, हम जैसे मनुष्य ने दिया, हम जैसे बिलीवर ने दिया। याद रखे, जो बीज बोरे हो ना वही काटोगे। निकम्मा गिरी बंद कर बिल्कुल। वचन पर ध्यान दे, यदि तू प्रभु का है तो। प्रभु के ऊपर से भरोसा उठ गया है। जो वो न्याय नहीं करेगा, तुम कौन होते हो न्याय देने वाले? तुम कौन होते हो? हु आर यू?
मसीह मेरे भाई मेरे बहन, समय बहुत खराब है, आने वाला दिन और खराब होता जा रहा है। अपने धार्मिकता को बचाए रखो, अपनी धार्मिकता को सेव करो, ज्यादा समय दुआ प्रार्थना में लगाओ, ज्यादा समय अच्छे लोगों की संगति में बैठो, लालच झूठ कपट से बंद करो। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। अपने जीवन को बदल दो, अपने गुनाहों से तौबा करो, प्रभु के सन्मुख आओ। प्रभु के सन्मुख आओ। घुटनों में आओ, आंसू के जीवन में आओ। बहुत दुख लगता है आज मसीह समाज का पूरा नाम बदनाम हो रहा है। So no wrong my dears। कुछ भी करने से पहले डरो, कहीं आपके ऊपर ऐसा कभी कुछ ना हो। किसी को दुख देने से, परेशान करने से कोई खुशी नहीं मिलेगी, स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। अगर प्रॉब्लम है आपके घर परिवार में, आपके चर्च में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, या किसी की मिनिस्ट्री से प्रॉब्लम है या चर्च से प्रॉब्लम है, आके सुलह से बात करो, शांति से बात करो। कोई यदि आपके साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा? आप कभी अपने ऊपर भी लेके रहो, देखो। हाँ, प्रभु न्याय है, भलाई है, वो हर चीज देख रहा है, कुछ चीज नहीं छुप रही है। कितना अत्याचार करोगे, कितना गलत करोगे? क्या मैसेज दे रहे हम दुनिया को कि हम मसीह लोग ऐसे होते हैं, हम मनुष्य ऐसे होते हैं? हम क्या प्रिटेंड कर रहे हैं? यही ना कि हम प्रभु के नहीं, हम शैतान के हैं। झूठ बोल के, बुराई करके, झूठे दोष लगा के, झूठे कमेंट्स करके, झूठी बातें करके, यही ना, यही तक है बात। Please stop this sort in the name of Jesus। पश्चाताप करो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचो, प्रभु माफ करेगा। कभी किसी के साथ ऐसा ना करो तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। अच्छा करोगे, अच्छा बीज बोगे तो आपको अच्छा ही प्रतिफल मिलेगा। आमीन, हालेलुया।